पता है कि एक लड़की जिसने अपने करियर की शुरुआत एमसी डोनाल्ड्स में वेट्रेस और क्लीनर की नौकरी से की, आगे चलकर वो लड़की भारत की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी, टीवी की दुनिया की सबसे पॉपुलर बहू और अमेठी में राहुल गांधी को हराने वाली पहली महिला सांसद बन जाती हैं। नाम है स्मृति ईरानी। ये सफ़र कैसे हुआ, कैसे तुलसी बन गई भारतीय राजनीति की सबसे दमदार आवाज़, कैसे साधारण सी शुरुआत ने उन्हें असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज की इस कहानी में जानेंगे उनका जीवन, परिवार, संघर्ष, करियर और वो फैसले जिसने भारत की राजनीति का नक्शा बदल दिया। बता दें कि स्मृति मल्होत्रा ईरानी का जन्म 23 मार्च 1976 को दिल्ली में हुआ। वो एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री, मॉडल और बाद में देश की सबसे चर्चित महिला राजनेताओं में एक बनी। उन्होंने मानव संसाधन विकास, सूचना एवं प्रसारण, कपड़ा, अल्पसंख्यक कार्य और महिला एवं बाल विकास जैसे कई बड़े मंत्रालयों का नेतृत्व किया। सबसे खास बात ये रही कि साल 2019 में उन्होंने अमेठी में राहुल गांधी को हराकर भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास बनाया। उनका सफर महत्वाकांक्षा, संघर्ष और निरंतर कोशिशों का प्रेरणादायक उदाहरण है। बता दें कि स्मृति ईरानी का शुरुआती जीवन बिल्कुल आम था, लेकिन उनके सपने बिल्कुल बड़े थे। परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी। यही वजह थी कि पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने एमसी डोनाल्ड्स में वेट्रेस और क्लीनर की नौकरी तक की, ताकि अपनी ज़रूरतों और सपनों को पूरा कर सके। दिन में पढ़ाई, शाम को नौकरी और रात में अपने भविष्य के बारे में सोचना, यही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। लेकिन इसी संघर्ष ने उनके अंदर वो स्टील जैसा आत्मविश्वास पैदा किया जो आगे चलकर देश की संसद में गूंजने वाला था। सन 1998 में वे फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट बनी, लेकिन जीत नहीं सकी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, मॉडलिंग जारी रखी और धीरे धीरे टीवी की दुनिया में कदम रखा। साल 2000 में उन्हें मौका मिला क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी ईरानी का किरदार निभाने का, और यहीं से उनकी ज़िंदगी बदल गई। तुलसी देश के हर घर की पहचान बन गई। उन्होंने 5 इंडिया टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स, 4 इंडियन टेली अवार्ड्स, 8 स्टार परिवार अवार्ड्स जीते। टीवी की इस भारी सफलता के बाद किसी को नहीं लगा था कि स्मृति अपनी पहचान सिर्फ एक अभिनेत्री तक सीमित रखेंगे, लेकिन राजनीति उन्हें बुला रही थी। स्मृति ईरानी ने 2003 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। पहला चुनाव दिल्ली के चांदनी चौक से लड़ा और हार गई, लेकिन ये हार उनकी हिम्मत नहीं तोड़ सकी। उन्होंने इसे अपनी यात्रा की सिर्फ शुरुआत माना। साल 2011 में वे राज्यसभा के सदस्य बनी और 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो सिर्फ 38 साल की उम्र में वे मानव संसाधन विकास मंत्री बन गए, इतिहास की दूसरी सबसे युवा कैबिनेट मंत्री। फिर आया साल 2019, भारत के चुनाव का सबसे बड़ा मुकाबला, अमेठी, राहुल गांधी वेयस स्मृति ईरानी। साल 2014 में वे यहां से हार चुकी थी, लेकिन उन्होंने 5 साल लगातार अमेठी में काम किया। परिणाम, साल 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को 55,000 से ज़्यादा वोटों से हराकर इतिहास रच दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक संदेश था। संघर्ष का हर कदम आपको मंजिल के करीब ले जाता है। स्मृति ईरानी ने केंद्र सरकार के कई अहम मंत्रालय संभाले: मानव संसाधन विकास मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, कपड़ा मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, और ये सब उन्होंने 40 की उम्र से पहले संभाला। यहीं से उन्हें नाम मिला मोदी कैबिनेट की यंगेस्ट परफॉर्मर। 2001 में उन्होंने जुबीन ईरानी से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं, जोहर और जोइश। वो अपनी सौतेली बेटी शेनियल को भी उतनी ही मोहब्बत देती हैं जितनी अपने बच्चों को। राजनीति की व्यस्त जिंदगी के बावजूद परिवार के प्रति उनका लगाव हमेशा साफ दिखता है। यही परिवार उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। स्मृति ईरानी की कहानी हमें सिखाती है कि छोटा काम कभी भी छोटा नहीं होता। आपकी शुरुआत चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, लेकिन आपकी मेहनत आपको असाधारण बना सकती है। हार सिर्फ बताती है कि अगली बार और भी मजबूती से लौटना है। एमसी डोनाल्ड से लेकर संसद भवन तक उनका सफ़र भारतीय महिलाओं और युवाओं के लिए एक जीवंत प्रेरणा है। तो आपको स्मृति ईरानी की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हमारी वेबसाइट www.prvnewsindia.com पर विजिट करें। धन्यवाद।